ये कार्यक्रम लगातार इस वक्त जारी है और उद्घाटन हो चुका है, लेकिन ये मंदिर आपको तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है इस भव्य मंदिर के अंदर, जिसका जो पूरा का पूरा परिसर है इस लाइटिंग के अंदर देखते ही बनता है। सनातन की विजय पताका इससे पहले दुनिया में कहीं पर इतनी ऊंची नहीं थी जो आज विशाल पांडे महसूस कर रहे हैं। विशाल कितना दिव्य लग रहा है देखकर बाहर से, हम तो टीवी पर ही देख रहे हैं, आप तो बिल्कुल सामने हैं वहां पर। इस पूरे 7 गुंबद वाले मंदिर, 7 शिखर वाले मंदिर के ठीक सामने आप खड़े हुए हैं, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। सनातन आस्था से जुड़े हुए हर भगवान की मूर्ति लगी है, भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति लगी है, वो भी एक ऐसे देश में जहां लोग इस्लाम को मानते हैं। और कभी एक जमाने में कहा जाता था यूएई के बारे में कि बड़ी कट्टर थॉट उनके होते थे। आज कैप्टन सिकंदर रिजवी ने बताया कि 10 साल में ये हालात बदले हैं, वरना ऐसे हालात नहीं थे। कैसे बदल गए ये हालात? क्योंकि 1997 में प्रमुख स्वामी ने एक सपना देखा था और वो सपना ये था कि अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बने। छोटे छोटे सवाल जवाब रखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते विशाल इसको। ठीक है, देखिए प्रमुख स्वामी जो वहां पर हैं, जो सबसे वृद्ध संत है स्वामीनारायण संप्रदाय के, बीएपीएस के, उनके गले लगते हुए प्रधानमंत्री जी, और ये प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ। और ये देखिए 7 गुंबद जो है संयुक्त अरब अमीरात के 7 जो प्रतीक है, उनके 7 शिखर हैं हमारे, ये संयुक्त अरब अमीरात के 7 जगहों के 7 जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसको सम्मान देने के लिए ये 7 गुंबदों को बनाया गया है। आप देखिए मंदिर कितना मनमोहक है, कितना खूबसूरत है, आप देखते ही बनता है। राम मंदिर के बाद इतनी भव्य प्राण प्रतिष्ठा आज अबू धाबी के अंदर होगी, ये मेरे ख्याल से आज से कुछ साल पहले सपने में कोई नहीं सोच सकता था। सपने भी नहीं सोच सकता था कि यूएई में स्वामीनारायण संप्रदाय का बीएपीएस हिंदू मंदिर इतना बनेगा, और जिसमें छोटे छोटे बच्चों से लेकर हर बड़े इंसान जो कि यूएई में रहता है, उसने वहां पर समाज कम्युनिटी सेवा की है। कम्युनिटी सेवा का यह मतलब होता है कि वो अपने छुट्टियों के दिन मंदिर के अंदर आते हैं, मंदिर के निर्माण में जिस तरह के श्रमवीर काम कर रहे हैं उसमें मदद करते हैं। खुद बच्चों ने जो है संगमरमर की कार्विंग करके मंदिर के कई सारे रिप्लिकास बनाए हैं। और प्रधानमंत्री ने भी आज दिखा, विशाल पांडे ने बताया वहां पर कि प्रधानमंत्री ने भी आज संगमरमर के पत्थरों पर जो उकेरा, वो वाकई वो संदेश है जो भारत ने G20 से दुनिया को दिया था, और वो संदेश था वसुधैव कुटुंबकम का। और वही प्रधानमंत्री ने आज अपने ऊपर आज उनको जब कहा गया कि आप उकेरिए संगमरमर के इस पे, तो उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को भी उकेरा है। और पूरा दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक घर है, पूरी दुनिया एक है। ये संदेश सनातन संस्कृति सैकड़ों हजारों, सनातन जिसका ना आदि हो ना अंत हो, ये हजारों वर्षों से देती आई है। सीधे विशाल पांडे के पास चलता हूं, ये वो पत्थर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम लिखा था। देखिए प्रधानमंत्री के हाथ में हैमर भी है, हथौड़ी भी है और छेनी भी है। छेनी एक लोहे का छोटा सा पीस होता है, बाहर नुकीला होता है, उकेरना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये काम भी करते हुए और उसी खूबसूरती से करते हुए जिस तरह से वो पिछले 9.5 साल से अपनी सरकार चला रहे हैं। ये विहंगम दृश्य है स्वामीनारायण बीएपीएस हिंदू मंदिर का, जो आपको इस वक्त अबू धाबी से मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की तस्वीर है जब उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को उकेरा। विशाल, सनातन का इतना भव्य स्वरूप शायद दुनिया आपने भी देखी है, न्यूज कवरेज के लिए मैंने भी देखी है। इतना भव्य, दिव्य और शानदार वो भी किसी मुस्लिम देश में होगा, ये आज से कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा कि इसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था। और अगर आप देखिए अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था उस समय भी बहुत से लोग सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अगर हम अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर की बात करें, इस हिंदू मंदिर का जो सपना था ये 1997 में स्वामीनारायण जी ने देखा था, माफ कीजिएगा जो प्रमुख स्वामी जी महाराज थे उन्होंने देखा था, और वो सपना 2014 में तब जाकर पूरा होने की तरफ आगे बढ़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 2015 में वो यूएई के अपने पहले दौरे पर आए, उस दौरान ही इस मंदिर के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। उसके बाद जमीन देने की बात यूएई सरकार की तरफ से की गई, 2019 में इसका शिलान्यास किया गया, और आज 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी के मौके पर यहां अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि एक अरब देश में ये सनातन का ही सूर्योदय है। पहले राम मंदिर का उद्घाटन और अब यहां पर अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन। इसका अयोध्या से भी अपना एक बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि अयोध्या
अयोध्या से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर गोंडा जिले में एक छपिया स्थान है जहां से स्वामी नारायण जी का पूरा जुड़ाव रहा है और उनकी मूर्ति भी आज यहाँ मुख्य गर्भगृह में स्थापित है। तो अयोध्या टू अबू धाबी तक जिस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ है ये अपने आप में बताता है कि इसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता था, लेकिन अब ये मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और ये सिर्फ मंदिर नहीं बना है, इस मंदिर के जरिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्ती को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। ये एक तरह से पुल का काम करेगा, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में भारत के साथ साथ यूएई की सरकार का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। जमीन मुफ्त में यूएई की सरकार की तरफ से दी गई, तमाम सहयोग यूएई सरकार की तरफ से दिया गया। और बीएपीएस संस्था के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल बॉन्डिंग रही है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ, यह उसी का नतीजा रहा है कि किसी भी वक्त कोई यहाँ रोक टोक नहीं हुई, कोई रुकावट नहीं आई, काम बहुत तेजी के साथ चलता रहा और आज ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है। और इस मंदिर को अगर आप देखिए, इसमें नागर शैली में ही इस मंदिर को बनाया गया है। भव्य लाइटें आपको इस वक्त दिखाई दे रही होंगी और पूरी तरह से इस मंदिर का जो परिक्रमा पथ बनकर तैयार है, काशी की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। गंगा यमुना का प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ मिलन दिखाया गया है, संगम बनाया गया है। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि विदेशों में भी, संयुक्त अरब अमीरात में भी भारत की जो प्राचीन संस्कृति रही है, जो भारत की विरासत रही है, जो भारत की आध्यात्मिकता है, उसके दर्शन यहाँ पर लोगों को कराया जा सके और भारतीयों को अपने मूल के साथ जोड़कर रखा जा सके। यह पूरा प्रयास यहाँ पर इस मंदिर निर्माण के साथ दिखाई दे रहा है। दीपक जी, ठीक है, मोदी जी इस वक्त मंच पर बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। कई चमत्कार